संतोष छोटी बेटी है, ये बड़ी बेटी है रीता शर्मा। ये संतोष शर्मा है, रेलवे में सर्विस करती है। और तो महाराज जी की हम लोगों के परिवार पे शुरू से ही बहुत बड़ी कृपा रही है। जब से पापा ने 3 साल तक बिल्कुल अपनी नौकरी बिल्कुल छोड़ दी थी उस टाइम, और उस टाइम पे 3 साल बिल्कुल आप महाराज जी के साथ रहे और ऑफिस में बिल्कुल नहीं जाना, तो समझो नौकरी कहाँ मिली, किसको मिलेगी। तो वो जब वापस आए तो उनके साइन ज्यों के त्यों मिले, जबकि वो एक दिन भी गए नहीं थे ऑफिस में, और सारे साइन उनके वहाँ करे हुए मिले उन्हें। तो ऐसे महाराज जी की तो वो स्मरण कुछ कहीं नहीं, लीलाओं का कुछ बखान ही नहीं कोई कर सकता। जितनी बड़ी कृपा हम लोगों के परिवार पे महाराज जी की रही है, शुरू से ही काफ़ी कृपा बनी रही है हम लोगों पे। एक बार कि वो तो महाराज जी जब उनका वो हो गया, जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया, उसके बावजूद भी आज भी हम कभी भी महसूस कर लेते हैं कि हाँ महाराज जी कुछ भी कभी भी महाराज जी से कहे कि हाँ भी महाराज जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो एक मतलब एक पल की वो नहीं होती कि फ़ौरन वो काम महाराज जी कर देते हैं। एकदम पता नहीं कहाँ से ऐसी शक्ति आ जाती है कि फ़ौरन वो काम हो जाता है, पूरे वो मतलब वो सब अपना इंतजाम कर देते हैं हर चीज़ का। इसकी तो बहुत ही सुनते हैं हमेशा से बहुत कोई काम पीछे नहीं रहता महाराज जी। अभी हम लोग उसमें गए थे, कौन सा भंडारा था, कैंची यहाँ पे अभी पन की मंदिर में अभी की हम बात बता रहे हैं, मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात, पिछले बार फरवरी में आए थे। वो था सप्तमी थी भंडारा होता है। हम लोगों को असल में हम लोगों को ये याद रहा कि आज भंडारा आज है। एक दिन बाद का भंडारा था, एक दिन पहले भंडारा हो गया। हम लोग एक दिन पहले चले गए भूल से, गलती से, तो वहाँ चले गए, वहाँ रामायण हो रही। अच्छा, हम लोग इस उससे गए थे वहाँ पे कि भाई प्रसाद मिलेगा वहाँ महाराज जी का। प्रसाद के तो शुरू से ही भूखे रहते हैं भैया महाराज जी के, प्रसाद के शुरू से हम लोग भूखे रहे। तो वहाँ जाके देखा कि यहाँ तो रामायण हो रही है। अब कैसे, मतलब हम लोग यहाँ से सब भूखे गए थे, तो हमने इससे कहा सन्नों से कि हाँ, हमने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अभी महाराज जी सब इंतजाम करवाते हैं हम लोगों का। और इसने कहा महाराज जी हमने कहा महाराज जी अब हम लोग तो वहाँ से भूखे आए हैं, अब हम लोगों का क्या होगा, भाई हम लोग को तो यहाँ से प्रसाद पाके ही जाना है हम लोग को। और 2 मिनट बाद ही वो थे, क्या नाम है उनका, दीक्षित जी के बड़े भाई, वो कहने लगे मम्मी से आके और हम लोग के आगे हाथ जोड़ के चलिए प्रसाद खा लीजिए, प्रसाद तैयार है। और जबकि वहाँ प्रसाद कुछ नहीं था, फिर वही प्रसाद ताहरी बनाई थी, जो हलवाई वगैरह वहाँ लगे हुए थे, वही ताहरी वाहरी हम लोगों को वहाँ भरपेट पूरा भोजन करवाया, प्रसाद पाया। तो इससे मतलब अचंभा और क्या हो सकता है। महाराज जी के महाराज जी हर पल सुनते हैं, हर पल महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा रही है। सारी बीमारी हो उसमें भी 2 मिनट में, और हमेशा से सब पे बहुत ज़्यादा कृपा रही है। महाराज जी की लीलाओं का तो बखान कभी खत्म हो ही नहीं सकता। घर में बैठ जा, पापा का तो कभी खत्म ही नहीं, सुनाते ही रहते थे, पता नहीं क्या सुनाते रहते थे। और अब भी अगर महाराज जी के कोई भी स्मरण कुछ सुनाने लग जाते हैं तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर में कि पता नहीं क्या हो गया हो। मतलब इतना ज़्यादा महाराज जी के प्रति इतना ज़्यादा प्यार है हम लोगों को, कुछ भी कह दो, सब जैसे मतलब हमारे भगवान, हमारे गुरु जी सब वही हैं महाराज जी। महाराज जी जो शर्मा जी को समाधि कैसे लगाते थे, कितनी देर तक लग जाती थी समाधि? तो एक दफ़े तो बात है कि होली का दिन था और इन्हें रंग के से बहुत चिढ़ती, रंग लगा देगा कोई, मेरे रंग लगा देगा। तो उस दिन समाधि लगा के बैठ गए पूजा करने, और सुबह के बैठे 8 बजे के बैठे शाम को 8 बजे उठे समाधि पर से। अब कोई हिलाए तो हिल नहीं सकते, गिर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे। और कैंची में थे एक बार कि बता रहे थे, तो कैंची में वहाँ किसी ने कहा महाराज जी ने समाधि लगा दी। उनकी समाधि लग गई तो सब लोग कहें कि बहाना बना रहा, कहीं ने समाधि लगी, बहाना बना रहा। तो एक ने, उसने अंग्रेज ने, किसी ने उनके पैर में ब्लेड मार दिया, अब ब्लेड से खून रहे तो निकल गया। इन्हें कुछ पता ही नहीं है समाधि लगी, वो होश ही नहीं था। फिर जब वो महाराज जी ने देखा, अरे इसके खून बह रहा है, क्या कर रहा है तुमने? तो खून बह रहा था, वो उन्होंने किसी को बुला के, डॉक्टर को बुला के, तब उनके पट्टी वट्टी कराए, फिर इनकी समाधि खुली। तब इन्हें पता चला मेरे वो किसी ने मारा, ब्लेड लगा। तब इस किताब में भी लिखा है, पत्रिकाओं में वो सब दे रखा है।
और शाम के टाइम हम लोग क्या पहले हमेशा आरती होती थी। शाम के टाइम हम लोग जब भी शाम के टाइम पापा वहाँ से अपने ऑफिस से आते थे तो हम लोग क्या सब लोग सामूहिक आरती होती, मतलब सब लोग वहाँ बैठ के आरती करते थे। तो जब भी जिस दिन भी तेज आवाज़ में हम लोग आरती करें, पापा खड़ाऊ पहने हुए सीधे खड़े होकर आरती करते थे और इतनी ऊंची ऊंची उछल जाए कि कोई मतलब हम लोग देखते रह जाते थे। इतना मतलब पापा में भगवान के प्रति, महाराज जी के प्रति इतनी वो हो गई थी कि इतनी शक्ति आ गई थी, महाराज जी की शक्ति दे देते थे कि खड़े खड़े ऐसे ऐसे उछल जाते थे, बहुत ऊंची ऊंची उछल जाते थे। वो भी एक समाधि थी, वो भी एक तरह की समाधि थी। तो हम लोग इतना डर गए थे कि हम लोग यही सोचते थे कि पापा के आने के पहले पहले हम लोग, भाई बच्चे थे कि पापा के आने के पहले पहले हम लोग जल्दी से आरती कर लें, कहीं ऐसा ना हो पापा आ जाए और फिर हम लोग आरती तेज तेज वाली करें और पापा पे फिर समाधि लग जाए उस टाइप की। तो वही है कि पापा पे महाराज जी इतनी कृपा थी कि समाधि उन्हें अक्सर लग जाती थी। जब भी वो तेज कीर्तन करता हुए देख लेते थे तभी महीने में 15 दिन में महाराज जी आके चक्कर लगाते थे, दूर से ही चिल्लाते शर्मा शर्मा। अब ये तो उनके साथ ही रहते थे लेकिन हमें आवाज़ लगाते थे। समाधि का तो बस खाली पापा को ही उन्होंने ज्ञान दिया था महाराज जी ने, और किसी और को समाधि के लिए उन्होंने, और किसी इतने भक्त थे उनके, किसी को अपना बहुत ज़्यादा इनसे तो इतना प्रेम हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं पापा को ही समाधि का दिया उनको, और समाधि भी ऐसे नहीं छूटती, समाधि का भी छूटने का एक तोड़ने का एक जरिया वो होता है। तो महाराज जी ने केवल एक पापा को ही बता रखा था और किसी को नहीं बताया। वही लगवाते थे अपने समय।